तो चलिए आज गोता लगाते हैं रेनेगेड इमॉर्टल की दुनिया में। एक ऐसी दुनिया जहां एक बिल्कुल साधारण सा लड़का कुछ असाधारण करने का सपना देखता है। और ये कोई मामूली कहानी नहीं है, ये तो एक हीरो की महान यात्रा का बस पहला कदम है। इस कहानी का सार क्या है? महत्वाकांक्षा, जिद और अपनी किस्मत को चुनौती देने का जज्बा। सच पूछिए तो यही इस कहानी की आत्मा है। एक ऐसी दुनिया जहां आम लोग भी आसमान छूने का सपना देखते हैं और यही सपना उन्हें अमरता की उस राह पर ले जाता है। अब इस कहानी में ना हर किरदार का बस एक ही मकसद है, अमर बनना। पर सवाल ये है कि ये अमर हैं कौन? देखिए, ये कोई आम इंसान नहीं है। ये तो समझिए पौराणिक कथाओं के वो जीव हैं जो आसमान में उड़ सकते हैं, जिनके पास ऐसी ऐसी शक्तियां हैं जो हमारी सोच से भी परे हैं। और बस यही वो मंजिल है जहां हर कोई पहुंचना चाहता है। कहते हैं ना, हर बड़ी कहानी की शुरुआत बहुत छोटी होती है। हमारी कहानी का हीरो भी कुछ ऐसा ही है। नाम है वांग लिन, एक छोटे से गांव में रहने वाला एक बढ़ई का बेटा। उसकी दुनिया बहुत छोटी है, उम्मीदों और हाँ, कुछ पाबंदियों से घिरी हुई। वांग लिन को उसके गांव में सब एक होनहार लड़के के तौर पर जानते हैं। वो बहुत समझदार है और उसे किताबें पढ़ना बहुत पसंद है। और बस इसी वजह से उसके माँ बाप की सारी उम्मीदें उसी से जुड़ी हैं। लेकिन ये उसके कंधों पर एक बहुत बड़ा बोझ भी हैं। उसके पिता की बस एक ही तमन्ना है कि उनका बेटा उनसे बेहतर जिंदगी जिए। वो कहते हैं, मेरी तरह मत बनना जो अपनी पूरी जिंदगी एक ही गांव में निकाल देगा। और ये शब्द, ये सिर्फ सलाह नहीं है, ये एक पिता की दिली ख्वाहिश है। असल में यही वो चिंगारी है जो वांग लिन के सफर को आग देती है। तो जिंदगी अपनी रफ्तार से चल ही रही थी कि अचानक किस्मत दरवाजे पर दस्तक देती है। एक ऐसा सुनहरा मौका सामने आता है जो वांग लिन को उसके छोटे से गांव से निकालकर उसकी दुनिया हमेशा के लिए बदल सकता है। ये मौका लाते हैं उसके चौथे चाचा, और ये तोहफा कोई मामूली नहीं है। ये है हैंग यू सेक्ट में शामिल होने का एक चांस। अब ये कोई आम स्कूल नहीं है भाई, ये तो अमर लोगों का एक महान संप्रदाय है। मतलब वांग लिन के लिए अपनी साधारण जिंदगी से बाहर निकलने का यही एक रास्ता है। लेकिन ये मौका अपने साथ एक कर्ज भी लेकर आता है। उसकी माँ उसे याद दिलाती हैं, देखो, अगर तुम कामयाब हो गए तो अपने चौथे चाचा का ये एहसान चुकाना मत भूलना। और ये बात ये वांग लिन पर दबाव की एक और परत चढ़ा देती है। पर जहां उम्मीद होती है वहां जलन भी तो होती है ना? उसका घमंडी कजिन वांग जुओ उसे नीचा दिखाने का कोई मौका नहीं छोड़ता। वो कहता है, अरे ये लड़का तो बेवकूफ़ है, इसका जाना तो बस वक्त की बर्बादी है। और बस यहीं से वांग लिन का असली इम्तिहान शुरू होता है। अब उसे खुद को साबित करना ही होगा। और इसी के साथ वांग लिन अपनी पुरानी दुनिया को पीछे छोड़ देता है। जिंदगी में पहली बार वो अपने घर की दहलीज लांघता है और एक ऐसे सफर पर निकल पड़ता है जो उसे जादू और हैरानी की एक बिल्कुल नई दुनिया में ले जाने वाला है। और जादू से उसकी पहली मुलाकात, अरे वो तो होश ही उड़ा देती है। एक अमर रोशनी की तलवार पर सवार होकर आता है। उसकी मौजूदगी में ही एक ऐसी गजब की शक्ति महसूस होती है कि क्या कहें। और देखते ही देखते वो तीनों लड़कों को लेकर आसमान में उड़ जाता है और नीचे छूट जाती है उनकी वो पुरानी साधारण सी दुनिया। जहां वो पहुंचते हैं वो जगह तो उनकी सोच से भी कहीं ज्यादा खूबसूरत है। जरा सोचिए, बादलों में छिपे ऊंचे ऊंचे पहाड़, एक पुल जो चांदी के चांद जैसा दिखता है। ये कोई मामूली जगह नहीं है, ये तो अमरों का घर है। ऐसा लगता है मानो स्वर्ग खुद जमीन पर उतर आया हो। पर यह स्वर्ग जितना सुंदर दिखता है ना, उतना ही कठोर भी है। अब वांग लिन को उस सिलेक्शन प्रोसेस की कड़वी हकीकत का सामना करना है जो उसके आने वाले कल का फैसला करेगी। और वहां पर सिर्फ वांग लिन और उसकी रिश्तेदारी नहीं है, नहीं, कुल 48 नौजवान पहुंचे हैं, सबके सब अमर बनने का सपना लेकर। इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि कंपटीशन कितना ज्यादा सख्त होने वाला है। लेकिन असली बात तो यह है कि इन 48 में से चुने जाएंगे सिर्फ 3, बस 3। ये सच्चाई सुनते ही माहौल में एक टेंशन सा आ जाता है ना। चुनौती लगभग नामुमकिन सी लगती है। तो टेस्ट शुरू होता है, पर यह टैलेंट का टेस्ट कम और जान पहचान का ज्यादा लगता है। वांग जो कि सबका फेवरेट कजिन है, उसे तो अपने कनेक्शंस की वजह से क्वालिफाइड मान लिया जाता है। उधर चालाक वांग हाओ वो एक महंगा सा गिफ्ट देकर अपनी जगह बना लेता है
और अब बिना किसी सिफारिश के बारी आती है हमारे वांगलिन की। और नतीजा बस एक शब्द, योग्य नहीं। और बस ये एक शब्द उसके सारे सपनों को तोड़कर रख देता है। पहली ही रुकावट पर वांगलिन फेल हो जाता है। उम्मीद की जो भी थोड़ी बहुत रोशनी थी वो भी बुझ जाती है। लेकिन कहते हैं ना, जब सारे दरवाजे बंद हो जाते हैं तो किस्मत कहीं ना कहीं से एक नया रास्ता खोल ही देती है। ठीक जब ऐसा लग रहा था कि अब सब खत्म, तभी एक आखिरी मौके का ऐलान होता है। एक बिल्कुल अलग तरह का टेस्ट। ये दूसरा टेस्ट, ये टैलेंट के बारे में नहीं है। नहीं, ये है इच्छा शक्ति का इम्तिहान। नियम एकदम सीधा सा है। 3 दिन के अंदर पहाड़ की सीढ़ियां चढ़ जाओ और तुम चुन लिए जाओगे। मतलब अब कामयाबी का पैमाना हुनर नहीं बल्कि हौसला है। और इस मायूसी के पल में भी वांगलिन हार नहीं मानता। उसका इरादा, उसकी जिद इन शब्दों में गूंजती है, मैं चुनकर रहूंगा। वो इस आखिरी सबसे मुश्किल चुनौती का सामना करने के लिए अब पूरी तरह से तैयार है। तो वांगलिन का सफर यहां से एक नया मोड़ लेता है और हम इस कहानी को फिलहाल इसी एक सवाल पर छोड़ते हैं कि जादू और किस्मत की इस दुनिया में क्या सिर्फ और सिर्फ जिद किसी का भाग्य बदलने के लिए काफी हो सकती है।